Good evening, everyone. Today we will be starting chapter number 10 of entrepreneurship. And according to the revised syllabus, in chapter number 10, we have to study the role of entrepreneur in mobilizing resources, kinds of resources, and their origin. Okay, तो जो नया सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 10, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्स असेसमेंट. सो चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ यही 3 टॉपिक्स है जो हम लोग को डिस्कस करना है. ओके. Now, what is resources? It refers to that medium which is essential for culmination of the project. In the offense of resources, the establishment of any project is confined to just be a matter of connectivity. These resources exist everywhere on one or the other forms. ठीक है, तो whatever resources we need in a business or in an enterprise, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं. इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, इट कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है. नो मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज मीन्स कलेक्टिंग द रिसोर्सेज कि तुम और कितने तरह का रिसोर्स होता है एंड फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग दोज रिसोर्सेज. तो दीज रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, कुछ फिजिकल होता है एंड देन देर आर सम अदर रिसोर्सेज. ओके, जो कि वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोग बिजनेस एंटरप्राइज में जब बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको रिसोर्सेज बोलो. रिसोर्स असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग दोज रिसोर्सेज. ठीक है, इट रेफर्स टू दैट मीडियम विच इज़ एसेंशियल, मतलब कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, एंड किसी भी मैटर के लिए तुम जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो होता है रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, किसी ना किसी फॉर्म्स में. ओके, एंड ऑल दोज रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस वाइल यू स्टार्ट अ बिजनेस. क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़े, अभी लास्ट चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना था, और इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जो सामान ज़रूरत होता है, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि मनी हो गया, ठीक है, या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो सब होता है resources which you need for the enterprise. So the success of any entrepreneur is attributed. Now, what is the role of what is the role of entrepreneur in mobilizing the resources? How an entrepreneur is collecting the resources. ठीक है, तो the success of any entrepreneur is attributed to his sensibility, that how he identifies and explore his resources that could prove to be the most useful one to get his goals. Every entrepreneur thinks to achieve some or the other goal. तो नाउ वो किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ का ध्यान देगा. ही नीड सम रिसोर्सेज, ही आइडेंटिफाइड द रिसोर्सेज, मतलब कि जो रिसोर्सेज का उसको ज़रूरत है. ठीक है,
उसके बाद डिफ़िकल्टी जो कि रिस्क होता है उसको स्टडी करता है। उसके बाद ही कॉन्टैक्ट्स द सप्लायर्स। डिफ़िकल्टीज मीन्स देयर आर सम रिसोर्सेज जो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना। और अगर वो रिसोर्स नहीं, सपोजिंगली उसके पास लैंड नहीं है जितना उसको चाहिए, तो उसको नाउ ही हैज़ टू अरेंज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड जहाँ पे उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है। तो उसको पहले स्टडी करेगा, फिर वो सप्लायर्स को कांटेक्ट करेगा। देन क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली व्हेन ही विल बी कलेक्टिंग द रिसोर्सेज उसको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। एंड द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि दिस इज financially managing the resources, and then some arrangements for purchasing resources, financial arrangements for purchasing resources। तो कोई भी रिसोर्स जो वो असेस कर रहा है, जो वो कलेक्ट कर रहा है, जो वो खरीद रहा है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। ठीक है, नाउ ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि क्या क्या रिसोर्स का उसको ज़रूरत है। देन he will be identifying those resources, then he'll be studying the difficulties। ठीक है, उसके बाद he'll be contacting the suppliers to get those resources, and then he will be analyzing the quality, और उसके बाद he will be arranging the finance for purchasing those resources। ठीक है, तो entrepreneur का यही रोल है, ये 7 जो वर्क्स है उसको करना। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ दीज 7 थिंग्स फॉर कलेक्टिंग द रिसोर्सेज बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े कि प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो, पहले वो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि उसको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी था वो बनाया। उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ही विल बी स्टार्टिंग अप द बिजनेस, एंड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस ही नीड्स रिसोर्सेज। ठीक है, वो एज आई सेड, वो फिजिकल रिसोर्सेज भी होगा, वो मैन पावर भी होगा, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ओके, all these things comes under the responsibility of the entrepreneur, because he is the owner of the business। Okay, now next topic is the kinds of resources and from where these resources are coming। तो पहला है physical resources, which means raw material, buildings, vehicles, transportation, storage facility, machines and factory। These are the resources, physical resources, वो जिसका एग्जाम्पल्स है रॉ मटेरियल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी, मशीन्स एंड फैक्ट्री। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये मैन पावर में, लेबर में आता है, स्टाफ में आता है, ठीक है, मैनेजर्स में आता है, इंजीनियर्स या मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो गया, ये लोग होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओरिजिन मतलब ये सब कहाँ से आता है, तो फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारा फैक्ट्री से आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। रॉ मटेरियल तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज तुम जैसे अपॉइंट करोगे उस तरह से आएगा। ओके, एंड ये भी देखो कि तुमको
जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब कि जो स्टाफ्स है या मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है या इंजीनियर्स हैं, ये लोग को कहाँ से अपॉइंट करेगा वो, ठीक है, और ये लोग में उसको क्या qualities चाहिए. Okay, then the third one is intellectual resources such as your brand, patents, copyrights, partnerships, and customer databases. This can include recipes for those who deals with food, or it can include a particular way of doing things that maybe only you know. So okay, now these are intellectual resources. If he is purchasing a brand, or if he is purchasing a franchisee for some brand, तो ये सब चीज़ पे वो ध्यान देगा. कॉपीराइट्स, पार्टनरशिप्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब रिसोर्सेज पे भी. तो दीज ऑल रिसोर्सेज कम अंडर इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज कैटेगरी. एंड देन यू हैव the fourth one is the financial resources. As I said, means loans, cash, credits, ये सब जो है fourth kind of resource है. Okay, so there are four kinds of resources. The first one is the physical resources, which comes from the factory or the natural resources, ठीक है. Second is the human resources, that is your labor, staffs, marketing experts and all. Intellectual resources, that is brand, patents, advertisement, copyrights, customer databases, ठीक है. And the quality, okay. And then financial resources, जो कि cash है, credit, etc. Okay, so that's all from chapter number 10. Thank you.